जो ठीक है, तो हमने एक अपने पास अब जो है हम कार्ड्स का सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ उसको CMD, कोड एंड डॉट। यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास, इसको करता हूँ जी Ctrl+N Ctrl+S, और यहाँ पर भी कहता हूँ कि स्टाइल डॉट सी एस एस, Ctrl+N, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास Ctrl+S, इसको भी कहता हूँ index.html। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी यहाँ पर क्लोज करते हैं, स्टाइल सी एस को यहाँ पर ले आता हूँ, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ठीक है, मेरे पास काम हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पास वालेकुम अस्सलाम डॉट कार्ड। ठीक है, डॉट कार्ड की बॉडी है ये। ठीक है, कार्ड बॉडी, इसके अंदर हमारे पास कार्ड बॉडी आ जाए। कार्ड बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं जैसे कहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो, कार्ड की इमेज हो। ठीक है, कार्ड की इमेज हो, और यहाँ पर आपके पास क्या हो, डॉट कार्ड, यहाँ पर क्या हो, कार्ड का सारा कार्ड कंटेंट। ठीक है, एक हमने ये तीन चीजें दे दी, कार्ड बॉडी, कार्ड इमेज और कार्ड कंटेंट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, तो CSS को भी लिंक करवा लें, लिंक एच रेफरेंस, और यहाँ पर मैं कहता हूँ style.css। ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अपने पास कहता हूँ, ओफो, शाबाश, ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ अपने पास, उसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट कंटेनर। एक सारा का सारा काम ये किस में आएगा, बॉडी या कंटेनर के अंदर आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम कंटेनर कंटेनर व्यू पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप को समझने के लिए भी, तो ये काम हमें, जब आप लोग CSS पूरी प्योर इतनी पढ़ लोगे, आप लोग को बूटस्ट्रैप ही आसान लगेगी, कि बूटस्ट्रैप में भी कुछ भी नहीं है। बूटस्ट्रैप में बस थ्योरेटिकल चीजें, ठीक है, जो आपको इंशाल्लाह खुद पढ़नी है, और 2 दिन में बूटस्ट्रैप कवर हो जाएगी हमारी। इतनी ईजी, अगर हम प्योर CSS अगर आप अच्छी तरह समझ लिए और आपने पढ़ ली। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को समझना पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होगा, फिर आप आगे। ओके, यहाँ पर हमने कंटेनर लगा लिया। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर रीसेट द CSS करता हूँ, कि CSS में आ गया। पहले मैंने कहा आपके पैडिंग, कोडिंग लग गई यहाँ पे, पैडिंग 0, मार्जिन 0, आपके पास यहाँ पे हम कहते हैं कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, एक काम ये हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट कंटेनर में आओ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि विड्थ भैया अपनी क्या कर लो, 100% कर लो। ठीक है, और यहाँ पर आओ, और यहाँ पर कह लो अपनी हाइट भी कितनी कर लो, अपनी 100 VH कर लो। और यहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपका क्या हो जाए, फुल, यहाँ पे क्या हो जाए, हल्का सा यहाँ पे ब्लैक हो जाए। कि ब्लैक से यहाँ पर हम हल्का सा अपने पास रेडिश रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं, इसको मैं करता हूँ अपने पास, ऐसा करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं अपने पास ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, कंटेनर यहाँ पर आपके पास देखें, कंटेनर आ गया पूरा। ठीक है, Ctrl+C करते हैं, इसको हम ब्राउजर पे हमने खोला हुआ, चलो ठीक है, गूगल क्रोम पे चल रहा है। ओके, इसको भी क्लोज करें। ठीक है, अब हम आते हैं, अब किसकी बारी आती है, अब आती है आपके कंटेनर की, काम हो गया। अब किस पे आती है यहाँ पर, कार्ड की बॉडी पे, कार्ड बॉडी पे आते हैं, और यहाँ पे भी मैं आता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ डॉट कार्ड पे आओ, कार्ड की कार्ड बॉडी यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि विड विड अपनी यहाँ पर आप ले लो 400 px। मैंने हाइट कहा कि हाइट ले लो अपनी यहाँ पर 600 px। ठीक है, 600 px, और बैकग्राउंड कलर कर लो अपना यहाँ पर फुल, यहाँ पे ले लो, मैंने कहा जी वाइट। ठीक है, हल्का सा यहाँ पर भी हम इसको पिंक शेड डाल लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, पिंक शेड हमारे पास आ गया। तो ये जरा पड़ेगी कुछ वाहियात सा लग रहा है, आंखों को फीका फीका डार्क पे। ठीक है जी, Ctrl+S करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये कलर, ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये कार्ड सिस्टम यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और अपने पास इसको इंस्पेक्ट कर देते हैं, छोटा और जितना हम चलो,
यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं हम कहते हैं अपने पास, जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक कार आ जाए, मैक्वीन, ठीक है। तो जैसे मुझे ये कार पसंद आ रही है, मैं इसको करता हूँ, देखिए इसके अंदर साथ में क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, यहाँ पे अपने पास कॉपी द इमेज एड्रेस, कॉपी द इमेज एड्रेस यहाँ पर किया, और हम किसमें आते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आते हैं, और कार्ड, यहाँ पर जो है हमारे पास क्लास लगी कार्ड इमेज, कार्ड इमेज के अंदर आता हूँ, यहाँ पर भी कहता हूँ कि इमेज, और यहाँ पर सोर्स के अंदर यहाँ पर ये दे दो अपने पास पूरी पिक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे अब हमारे पास ये इतनी पिक्चर इसके अंदर देखो ये आ रही है फुली, पिक्चर फुल हाई एचडी के अंदर है, इसलिए ये उठ के आ रही है। तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर मैं सबसे पहले कहता हूँ कि डॉट कार्ड के अंदर इमेज है, उसका साइज बनाओ, उसका यहाँ पर साइज बनाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर भी अपने पास कह लेता हूँ कि भाई इसकी जो विड्थ है ना, वो यहाँ पर कर लो अपने पास 380 px, ठीक है, 380 px कर लो। और अपने पास जो इसकी हाइट है ना, वो यहाँ पर कर लो कितनी, यहाँ पर मैं कहता हूँ 250 px, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन एक काम मैं ये भी कर सकता था कि इसके अंदर मैं यहाँ पर देता, और इसके अंदर मुझे इमेज फिल करनी है अपने, तो बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल देकर भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहीं पर दे लेते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं इमेज को, और ऐसा करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एचटीएमएल से हटा दी मैंने, बैकग्राउंड इमेज ली, उसके अंदर ही फिल कर दी। अब यहाँ पर इमेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक ऑडियंस ही आ रही है, क्या है, पिक्चर आपकी यहाँ पर बड़ी है और पेरेंट आपका छोटा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है, यहाँ पर अब बैकग्राउंड इमेजेस की कोई प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन, इसको कर लो सेंटर, सेंटर करते हैं, तो देखो ये सेंटर में आ गया है, लेकिन पूरी तरह नहीं आया। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पर हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड साइज, इसका जो बैकग्राउंड का साइज है ना, वो यहाँ पर हो जाए कवर, ले ले अपने पास, ठीक है जी। जो इसका विड का कवर था आपके पास, कवर फायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा उस कवर के अंदर आ गया। कंटेन का मतलब ये था कि जो इसके इमेज का साइज है ना, तो ये उसमें रखता है अपने आप को कंटेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको अगर कवर की जगह कंटेन कह देता हूँ, तो देखो ये अपने ओरिजिनल साइज के अंदर इसको करने की कोशिश कर रहा है। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर इसको कवर में दें, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब इसको बिल्कुल सेंटर में करना है यहाँ पर, ओके। तो सबसे पहले ये काम किस पे कर रहा है, ये बैकग्राउंड आपकी इमेज कहाँ पर लगी हुई है, अपने इस चाइल्ड पे कार्ड बॉडी में लगी हुई है, ठीक है। कार्ड बॉडी पे आते हैं, और कार्ड की बॉडी को कहते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है जी। और इसको भी यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ से ना अब उससे भी कर सकते थे, किसे, मार्जिन से भी दे सकते थे, लेकिन मैं इसको कहता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। इसने पूरा का पूरा अपने पास जो अलाइनिंग हो, अलाइन जस्टिफाई कंटेंट था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर आपके पास देखो सेंटर में आ गया है। अब लेकिन ये नहीं करना चाहते थे, तो यहाँ से आपके पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में यहाँ पर आता हूँ, जैसे अब आपके पास ये, इसको हम बाद में एडजस्टमेंट और भी कर लेंगे। यहाँ पर भी आता हूँ, और यहाँ पर भी सबको कहता हूँ कि देखो अब आपके पास कार्ड बॉडी के अंदर अगर हम आते हैं, अब किसके अंदर, कार्ड कंटेंट के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर मैं कहता हूँ H1, और यहाँ पर मैं कहता हूँ बॉन्ड, बॉन्ड फॉर रेसिंग, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं कहता हूँ H3, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी व्रूम व्रूम, ठीक है जी। अब आपके पास देखो बॉन्ड फॉर रेसिंग और ब्रूम ब्रूम क्या हो गए, सारे के सारे फ्लेक्स सिस्टम था आपका कार्ड पे लगा हुआ है, कार्ड की बॉडी पे। तो क्या करता है फ्लेक्स आपका, रो में काम करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सारा नीचे आए, इसको हम कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कार्ड की बॉडी में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास कॉलम वाइज हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया जी, जब फ्लैग डायरेक्शन कॉलम हुआ, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में काम करने लग गया। लेकिन यहाँ पर हम आते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पर अब आएगा आपका अलाइन आइटम सेंटर,
ठीक है। हाँ, जब कॉलम पे चल जाएगा ना, तो कॉलम पे आपको जब सीधा करना है एक्स एक्सिस की तरफ, फिर अलाइन आइटम चलता है ऑपोजिट। ठीक है, तो समझ में आई ये कहानी यहाँ तक आपके पास। अब इसको भी, ये आपके पास ये इसको भी यहाँ पर बाकी फिर मार्जिन से आप इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो, जो जिस तरह आपके पास बॉर्न फॉर रेसिंग। और यहाँ पर मैं आता हूँ आपके पास, इसको भी कहता हूँ कि डॉट कार्ड के में जाओ, उसका कंटेंट में जाओ, वहां पर H1 है, और वहां पर आपको H1 में भी करो, और यहाँ पर किसमें भी करो, H1 कॉमा, यहाँ पर सिर्फ H1 को देते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज कर दो अपना 36 px। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर भी कहता हूँ कि डॉट कार्ड कंटेंट में जाना। ठीक है, वहां H3 को टारगेट करो, H3 है ना हमारे पास, H4 H3 था ना। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने पास टेक्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन आपके पास सेंटर, और ये आपके पास जी व्रूम व्रूम, चाहिए जी प्यों आइल आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास यहाँ पर ये सेंटर में आ गया। जी जी खोल दी। कार्ड कंटेंट पे तो काम नहीं किया, हम कार्ड कंटेंट पे भी कुछ ना कुछ अगर देखें, मैं अब डिजाइन देना चाहता हूँ, जबरदस्त, आपने सही नोटिस किया। मैं यहाँ पर देता हूँ डॉट कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट पे आया, अगर मैं इस पे लगाता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ब्राउन, हम सेटिंग बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देखें इतना सही अपने पास आ रहा है। अब ये क्या है, कार्ड कंटेंट इतना नीचे से आ रहा है, आप जैसे इसकी चाहो अपनी एडजस्टमेंट पिक्चर से एडजस्टमेंट जिस तरह की, देखो कुछ ना कुछ तो हमें एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी पड़ जाती है, इसलिए मैंने वहां पर डिप दे लिया कि ये एक पेरेंट बन जाए, और कुछ इसको अब मुझे समझो इसके अंदर भी ना गैपिंग देनी है। ठीक है जी, बॉन्ड फॉर रेसिंग, और जो ये रूम रूम है इसके अंदर भी हमने यहाँ पर स्पेसिंग देनी है। अगर मैं यहाँ आता हूँ और इसके, ठीक है, तो इसके अंदर कोई डिजाइनिंग देनी है, अगर हम देना कोई चाह रहे हो अपने पास कंटेंट के अंदर, अच्छा मुझे हल्का सा देना है, चलो ठीक है देते हैं, जबरदस्त उसको भी काम करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर मेरे पास हल्का सा लाइटली वाइट सा हो जाए। ठीक है जी, और यहाँ पे भी आता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना, वो कितनी कर लो अपने पास, 380 px। ठीक है, और यहाँ पर हाइट ले लो अपने पास 120 px। ठीक है जी, और ये आपके पास डिजाइन बेहतरीन सा हो गया। अब क्या है, मैं कहता हूँ इन दोनों में स्पेसिंग आ जाए, आप मार्जिन से भी कर सकते थे, मार्जिन बॉटम ग्रूम ग्रूम आपका नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि फ्लेक्स के थ्रू हो जाओ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपने पास डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है जी, डिस्प्ले फ्लेक्स आपका क्या होगा, कार्ड कंटेंट के अंदर बॉन्ड फॉर रेसिंग और ब्रूम ब्रूम लाइन के अंदर आ गए। ठीक है जी, रॉ वाइस आ रहे हैं। यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास के फ्लेक्स डायरेक्शन इसमें कर दो, कॉलम में कर दो, और इसके अंदर आप क्या कर दो, यहाँ पर अपने पास अलाइन आइटम सेंट, अलाइन आइटम स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन, अच्छा जी, अलाइन आइटम हमारे पास यहाँ पे इसको, अच्छा एक मिनट चला के देखें यहाँ तक, राइट डायरेक्शन कॉलम। ओके, अब इन दोनों में स्पेसिंग देनी है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कि भाई जस्टिफाई कंटेंट आपका, यहाँ पर हम कहते हैं जी स्पेस बिटवीन। ठीक है जी, ये आपका यहाँ तक नीचे आ गया, ऐसे भी बॉन्ड फॉर रेसिंग, इसको हमें टेक अलाइन सेंटर किया हुआ है, H3 में जाकर टेक अलाइन सेंटर, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की हुई है, देखें H3 के अंदर, इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आता हूँ, इसको भी यहाँ पर कहता हूँ टेक अलाइन, टेक्स अलाइन सेंटर। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे आप बेशक लेना, यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन, अच्छा अच्छा ना, ये ब्रूम ब्रूम इतना अच्छा नहीं लग रहा, डॉट कार्ड कंटेंट का काम इतना अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर उसको हटा देते हैं, इसको मार्जिन से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास, एक सेकंड मेरी जान ठहरिएगा,
यहाँ पर मैं कहता हूँ पी, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास लोरियम। अपने पैराग्राफ में हम यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर हम डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे हमने देखो इतनी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दी है। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, इससे यहाँ पर बाहर हो रहा है और ये बहुत ज्यादा बाहर भी निकल रहा है। हम ऐसा करते हैं, बस दो तीन ही लाइन डाल देते हैं। एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। ये पैराग्राफ की चीजें आ रही हैं, मैं सिर्फ दो ही लाइन और देता हूँ। एडजस्ट हो सकता था। यहाँ पर एक और भी तरीके है, यहाँ पर आप कर दो इस पे ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन से क्या होगा, जो चीज आपके पेरेंट से बाहर निकल रही है ना, वो उसको निकलने बाहर नहीं देगी। मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पर आपने देखो और स्टोरियां लिखी, मैं स्टार्ट यहाँ पर कोई और लंबी दास्तान लिख दी मैंने, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, अच्छा अभी भी बाहर नहीं निकला, इसको और बाहर निकालते हैं। निकल रहा है बाहर, कितना सारे यहाँ से बाहर निकल गया। अच्छा जी, ये अपने यहाँ से ये एक मिनट, इसको इतना ये वहां से बाहर क्यों निकल गया पैराग्राफ से। अच्छा जी, कोई बात नहीं, निकल रहा है। यहाँ पर आए आप, कार्ड कंटेंट के अंदर हो। कार्ड कंटेंट पे ये काम हो रहा है, ठीक है। कार्ड कंटेंट पे यहाँ पर कहता हूँ कि इसका कर दो ओवरफ्लो हिडन। ओवर ओहो, कार्ड कंटेंट H1 पे कर दिया था मैंने। एक मिनट, एक सेकंड, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से क्या हो रहा है, इसका ओवरफ्लो, ठीक है जी जी। अगर ओवरफ्लो हिडन करेंगे तो बाकी जितना मटेरियल उसके अंदर एडजस्ट हो रहा है या फिर हाइड हो रहा है। हाइड हो रहा है, हाइड, यही है। तो सर हमारा पैराग्राफ छूट जाएगा। और या तो फिर देखो इसकी, फिर इसकी जो है ना, अपने पास जो कार्ड कंटेंट है, अच्छा कार्ड कंटेंट है, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको, इसके मुताबिक अगर हमने काम करना है, पीएक्स में इसको फिक्स है ना ये। कार्ड कंटेंट पे आता हूँ और विड्थ इसकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ इसको के 50% के अंदर। अब ये परसेंटेज के मुताबिक काम करेगा क्या, किस तरह के, यहाँ पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विड्थ दे दी यार, विड्थ नहीं हाइट देनी थी। विड्थ में यहाँ पर देता हूँ और विड्थ को मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पास 100%, ठीक है जी, 100%। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने 100% यहाँ तक ना, अपने पेरेंट तक, यहाँ तक ये जो जितनी इसकी जो पेरेंट की हाइट थी ना, इसने वहां तक अपने आप को पूरा कवर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, खुद भी इसकी सेटिंग्स को आप यहाँ पे हम अपने जो साइजेस होते हैं उनके हिसाब से बढ़ा रहे होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बस दो लाइन ही देते हैं अपने पास कार्ड कंटेंट के अंदर, पैराग्राफ में आते हैं। कंटेंट बचाना और उसके अंदर लाना, ये कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है। कंटेंट बचाना भी और लाना भी पॉसिबल है। देखें, देखें आपके पास जो कार्ड्स की, देखें, देखो देखो देखो, देखो जो आपके पास जो कार्ड्स होते हैं या छोटी चीजें होती हैं, उसके अंदर आप सिर्फ दो से चार पांच लाइनें होती हैं। जब उस इमेज को खोलते हो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चीजें आपके पास खुलती हैं। देखो आप जितने भी कार्ड देख लो, यहाँ तक मेरे ख्याल से कार्ड बेहतरीन है, ये वाला कार्ड का साइज, ठीक है। ये कहाँ तक है, इसको अगर हम छोटा कर लें, एक्सट्रीम कार्ड की जो बॉडी है, इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पास, क्या 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 क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी इसको करते थे, कर सकते थे। यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे ही मेरे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ में भी आता हूँ यहाँ पर कि भाई कार्ड कंटेंट इसके अंदर, और यहाँ पर भी आओ एस टी, यहाँ पर मैं कहता हूँ पैराग्राफ में भी कर दो भाई, क्या हो जाए, टेक्स्ट लाइन आपके पास यहाँ पर देखो सेंटर आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर ही यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि छोटा सा यहाँ पर अपने पास बटन्स देने, ठीक है। और कार्ड कंटेंट के अंदर ही रहते हुए अगर मैं यहाँ पर काम करूँ, या यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास बटन्स, ठीक है। मेरे पास div जो मेरे पास जो बटन आ जाए, बटन यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास, जैसे डॉट, ये जैसे इनपुट, इनपुट टाइप यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास इनपुट टाइप बटन, ठीक है। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए,
यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं जैसे कि ऐड ऐड टू फेवरेट, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या मैंने क्या कंट्रोल सी, यहाँ पर मैंने कहा इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पर ऐड टू फेवरेट की जगह यहाँ पर हम कह देते हैं कि बाय नाउ। अच्छा जी, देखो ये अब आपके पास यहाँ पे ना नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, और अपने पास थोड़ी सी अपने पास जो मेन का आपके पास जो कार्ड की बॉडी है उसकी हाइट को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर जी 450 px, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना आप ऐसा करो कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज बताऊँ आपको, एक और छोटी सी चीज, आप इनपुट टाइप बटन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी मेथड था आपके पास। एक दूसरा मेथड भी है कि आप यहाँ पर लिख दो सिर्फ बटन का टैग बटन, ठीक है, और बटन में हम यहाँ पर डाल दो ऐड टू फेवरेट, ऐसे लिख के भी, ठीक है, और ऐसे लिख के भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर कहता हूँ यहाँ पर बाय नाउ, बटन्स के डिजाइन सेम टू सेम वही बनेंगे, ठीक है, इतना यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर भी अगेन कहता हूँ, मैंने कहा जी बटन, बटन के अंदर मैंने यहाँ पर कहा आपको कि इसकी क्या कर दो भाई, इसकी जो विड्थ है वो अपने पास ले लो, कितनी 120 px, हाइट यहाँ पर ले लो अपने पास 100 px, ठीक है, देखते हैं क्या डिजाइन आ रहा हो, तेरी खैर, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। अब देखो ये ऐड टू फेवरेट इन दोनों से यहाँ पर नीचे करने हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर मैं दूं, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी क्लास में काम हो रहा है, बटन की क्लास में हो रहा है। मैंने कहा कंट्रोल सी, क्या मैंने डॉट बटन को कॉल करवाया, और मैंने कहा इसके अंदर दे दो मार्जिन ऊपर से, मार्जिन टॉप मैंने कहा ऊपर से ले ले भाई 10 px, ठीक है, मार्जिन टॉप इसलिए लिया 10 px आपके पास यहाँ से नीचे हो गया आपके पास। सर अगर ये बटन का शेप चेंज, हाँ कर सकते हो, ठीक है, बटन यहाँ पर आपने शेप सर्कल में करना है, तो यहाँ पर आप कह दो बॉर्डर रेडियस, ठीक है जी 50%, इनका ये हाफ सा हो जाएगा। अब आपको पता है जब बटन आपको या कोई भी आपको बॉर्डर रेडियस करना है, तो एक चीज का ख्याल पता हो कि दोनों की विड्थ और हाइट आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो या तो इसको भी 120 दो या तो उसको भी 60 दो, 120 120, क्योंकि आपका सर्कल एक हाफ का होता है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, तो यहाँ पर भी मैं कहता हूँ अपने पास इसको हाफ कर देते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई 60 एंड 60, ओके। अब ये देखो दोनों नीचे यहाँ पर आपके पास हो गए, ठीक है, वही हम सिंपली इसको रखते हैं यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर अब हमने हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं इसके अंदर देता हूँ अपने पास दोनों का, मैंने कहा जी फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा सा बढ़ा लिया, मैंने कहा जी 20 px, फॉन्ट वेट मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास बोल्ड आपके पास जो है 900 तक ये फुल बोल्ड के अंदर आ जाए, ठीक है जी, ऐड टू फेवरेट, और ये आपके पास यहाँ पर बाय नाउ, तो ये आपके पास एक बोल्डर, इसका जितना आप कम करोगे ये उतना उसकी अपनी वेटेज कम देगा, मैं कहा जी 400, ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक देखो इतना यहाँ पर परफेक्टली आ गया। अब ये ऐड टू बटन और ऐड नाउ यहाँ पर हमने आना है, और यहाँ पर मैं एक बटन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने पास ही क्या ले लें, मार्जिन हल्का सा लें, मार्जिन इसको दे दो राइट की तरफ, मार्जिन राइट कितना, ये अपने से ले ले भाई 40 px, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों में यहाँ पर तक आपके पास गया, यहाँ पर आ चुका हूँ भाई, चल दो बंद, ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक एक काम हो गया छोटा सा, जी 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 जी, हम्म, कौन सी प्रॉपर्टी पे जाके काम करेंगे, मार्जिन जिंदाबाद, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये इमेज से, और ये जो नीचे लिखा है बॉन्ड फॉर रेसिंग, बॉन्ड फॉर रेसिंग, ये दो अलग अलग, एक इमेज है और एक कंटेनर है, जी जी,
सर इन दोनों के बीच में मुझे गैप देना है। गैप देना, ठीक है, हो जाएगा। फ्लेक्स फ्लेक्स के थ्रू, अगर आपको फ्लेक्स के आपको अगर फ्लेक्स के थ्रू यहाँ पर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फ्लेक्स आपको कहाँ पर लगाना पड़ेगा? पेरेंट के अंदर। पेरेंट कौन सा? ये येलो बॉक्स है, ठीक है जी। येलो बॉक्स के अंदर आप आए, मतलब के कार्ड बॉडी। तो यहाँ पे आपके पास अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पर आप जैसे आपका दिल चाहते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ अलाइन आइटम सेंटर में करने के बजाय इन सब के अंदर स्पेस, ठीक है जी। एक मिनट, यहाँ पर आपके पास एक मिनट, यहाँ पर आते हैं, इसको मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पर हम इसको कहते हैं जी स्पेस बिटवीन, हमारे पास जरा है, ठीक है जी। ये स्पेस बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन में गैप आया, देखो ये भी इसके साथ बॉक्स लाइन के साथ लग गया, ठीक है। और यहाँ से ये भी आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर भी गैप आ गया है, हल्का सा। यहाँ पर इसको कार्ड बॉडी में देंगे ना। देखो अपने, मुझे नहीं पता कि कहाँ दोगे, किस तरह दोगे, आपको अपना पेरेंट पता हो। मैं आपको कहूँ कार्ड बॉडी, आपके पास क्लास अलग हो, आपको पहले अपने पेरेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। पेरेंट कौन सा है? देखो आप कहाँ से काम कर रहे हो, ये येलो बॉक्स है। येलो बॉक्स में कौन कौन से चाइल्ड हैं? कार्ड इमेज वाला, कार्ड कंटेंट और बटन, ये चाइल्ड हैं किसके? कार्ड कंटेंट, कार्ड बॉडी के। आपको अपना पता हो स्ट्रक्चर, आप क्या बना रहे हो, किस तरह के नेम क्लासेस को कॉल करवा के दे रहे हो। कि भाई ये पूरी की कार्ड की बॉडी है, समझ में आ रहा है? हाँ यार, एक कार्ड है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसके क्या है, ये चाइल्ड, सारी चीजें आ रही हैं। तो ये था, मैं यहाँ पर आता कि अगर इसको यहाँ पर दे देता जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन के देखो जितने भी तीनों चाइल्ड, मार्जिन से भी कर सकते हो। मार्जिन पे आते हैं, इसके ऊपर से गैप देना था, ठीक है। ये आपके पास जो कार्ड कंटेंट है, इसको आप दे दो मार्जिन मार्जिन टॉप, ये टॉप से नीचे से आ जाता है, ये कर देता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इसके अंदर, ये सारा का सारा काम किसमें हो रहा है आपका? ये हमारे पास अब कंटेनर के अंदर हो रहा है। कंटेनर पे भी आता हूँ, कंटेनर को कहता हूँ, कंटेनर क्या है? ये पूरा का पूरा, ये रेड कलर का जो बॉक्स है, कंटेनर है, ठीक है, बड़ा सा डब्बा कंटेनर। अब इस कंटेनर में आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पर भी आता हूँ, इसको कहता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट अपने पास यहाँ से ले लो स्पेस अराउंड। अब देखिएगा मजे का काम, एक कार्ड बन चुका है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, आपके पास देखेंगे अराउंड सेंटर में आ गया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड था तो उसने फुल्ली सेंटर में ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, इस पूरे कार्ड को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 2 कार्ड, 3 कार्ड, और 4 कार्ड, 1 2 यहाँ पर, ये 3, अच्छा ये 4 आपके पास। अच्छा जी, यहाँ पे हो क्या रहा है? डिस्प्ले फ्लेक्स में हमने, ओके, कंटेनर पे अगर हम आए, हाइट आपने 100 यूएच की है। हाइट हमने, अगर बाउंड करेंगे तो उसके अंदर काम नहीं करेगा। फिर अगर बाउंड नहीं करेंगे तो देखें देखें, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सिर्फ 2 कार्ड लेते हैं, हमारे पास जगह भी वो कम उसके हिसाब से बना रहा था, अगर सिर्फ 2 कार्ड तक ही आए। अरे क्यों नहीं आया यार? ओह शाबाश है। कंटेनर, कंटेनर तो आ रहा है। क्या गलती कर दी हमने भाई? डिप डार्क, ओके, कंटेनर को भी कॉपी किया हुआ है, अरे तो सही आ रहा है ना भाई, खराब हो गया काम। यहाँ से नहीं करना था, इसको हटाना था, देखो देखो भाई, मिस्टेक मेरी है एक यहाँ पर। भाई कंटेनर अलग है, मैं कंटेनर को भी कॉपी कर रहा हूँ, ये कंटेनर के अंदर रहते हुए हमने कार्ड बनाया भाई, कार्ड बनाने थे। बिल्कुल, यहाँ से हमने कार्ड बॉडी को उठाना था, कंट्रोल सी। मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कि भाई ये मेरा कार्ड 1 की यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, कार्ड 1 की यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है?
कि कार्ड 1 का यहाँ पर एंड हो रहा है, खत्म। कार्ड 1 की आपके पास एंडिंग है, ठीक है जी। कंट्रोल एस, कार्ड को लेकर कार्ड तक उठाने से, कंट्रोल सी, कंटेनर ही के अंदर ही रहे, ठीक है। डिव आपका देखो यहाँ पर है कंटेनर का, ठीक है। यहाँ पर आया इसका कंट्रोल वी, 2 कार्ड आ गए, ठीक है। डिव लगा हुआ है वहां पर, मैं डिव से बाहर निकल आया था। कंट्रोल वी, 3 कार्ड, कंट्रोल वी, 4 कार्ड, ठीक है। इसको यहाँ पर, अब ये हमारे पास ये आ गए बहुत बुरी तरह, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने पास आते हैं, क्यों हमारे पास कार्ड की यहाँ पर विड्थ और हाइट ज्यादा थी, इस वजह से ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कंटेनर के अंदर, ठीक है। यहां से हम आते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम 2 कार्ड लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके पास यहाँ तक ये कार्ड, यहाँ तक से 2 कार्ड से यहाँ पर आ गए। अब क्या है इनकी, अगर आप जिस तरह के कार्ड लेते हैं तो इनकी आपको विड्थ तो छोटी करनी पड़ेगी अपने कार्ड्स बनाने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ तक हम आते हैं, देखिए यहाँ तक मैं आ रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, इसके बाद ये आपस में क्या हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखें बड़ा काम रिस्पॉन्सिव खराब हो रहा है, ठीक है। बड़ा मामला यहाँ पर खराब हो रहे हैं, इस लाइन तक मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ तक भी सही है, एक्सेप्टेबल है, सही है। यहाँ तक कार्ड की समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, ये यहाँ पर ना हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम आते हैं, और अपने पास style डॉट सी एस एस में आए, तो यहाँ पर आता हूँ कंटेनर, कंटेनर में यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास, इन सबको यहाँ पर कहता हूँ जो भैया के मेरे पास कंटेनर में आया, इस कंटेनर में यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास फ्लेक्स रैप, यहाँ पर कर दो फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप एंड रैप, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं आता हूँ, और अब देखिएगा यहाँ पे आप जैसे आए आपके पास, ठीक है। ये एक मिनट, एस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर अब आपके पास ये देखें, अब ये जो 100 VH होता है ना, 100 VH, 100 VH का क्या मतलब होता है कि ये जो आपकी जो ब्राउजर की जो स्क्रीन होगी ना, सिर्फ और सिर्फ 100 VH वहां तक ही आपके पास ये चलेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करोगे तो आपका ये 100 VH यहाँ पर कलर ये वाला खत्म हो गया है। तो इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पास VH की बजाय यहाँ पर जैसे आपका दिल चाहे, यहाँ पर मैं आता हूँ। VH आपके पास काम करता है सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउज जो आपकी विंडो की स्क्रीन होती है वहां तक ही रेड कलर आएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं अगर यहाँ पर कह दूँ 100%, तो ये अपने ना पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास मैंने यहाँ तक देखो, जो आपके पास अब कार्ड का साइज था उतना ही कंटेनर ने आपको अपने आप को परसेंटेज के अंदर ले लिया, परसेंटेज के अंदर ही, ठीक है। और अब देखिएगा जैसे ही अब मैं इसको यहाँ पर करूंगा रिस्पॉन्सिवनेस में, यहाँ पर मैं आया, ठीक है। ये देखो ये आपस में हो रहे थे, यहाँ पर आके क्लैश होने लगे, ये जैसे ही आपस में क्लैश होए, आपस में क्या हुआ, यहाँ पर इनका चल गया फ्लैक्स रैप, और रैप पोजीशन के अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, जी जी सर। अच्छा अच्छा सर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक, ठीक है इसको एक मिनट में, इसको एक मिनट में इसको कर दूं यार।